नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, जहाँ विचारों की गति थमने लगती है वहीं मंत्रों की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। आप में है संभावना विचारों को स्थिर करने की। तो आज का संभव सूत्र विचारों की बात करता है, और यदि विचार हमारे रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो जो भी मंत्र जाप आप करते हैं, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, तो वो पूजा पाठ फलने लगती है या वो पूजा पाठ आप ठीक से कर पाते हैं। अभी होता क्या है कि दिन भर की आपाधापी में, भाग दौड़ में और विचारों में आप इतने उलझे रहते हैं कि एक मानसिक थकान भी हो जाती है। भविष्य की योजनाएं, पिछले समय में बीती हुई विक्षिप्तताएं, वर्तमान की चिंताएं, कल्पनाएं, आपके सपने, आशाएं और आपके अन्य दफ्तर के कार्यों में या घरेलू कार्यों में आप इतने उलझे रहते हैं कि विचारों की एक श्रृंखला लगातार चलती रहती है। और ये विचार आते जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता मन के अंदर कितने विचार चल रहे हैं, कितनी उथल पुथल है। कभी शांति से बैठें तो पता लगेगा कि मन पर और आपके मस्तिष्क पर कितना बड़ा एक बोझ है। ये विचार सचमुच एक बोझ ही हैं। और इन विचारों से मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ समय शांत रहने की आवश्यकता है, कुछ समय वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। भविष्य की चिंताओं को और भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ देने की आवश्यकता है। जो बीत गया उसे भूल जाने की आवश्यकता है। आप जब भी कोई पूजा पाठ करने लगते हैं या मंत्र जाप करने लगते हैं तो मंत्र में ध्यान कम रहता है, लेकिन विचारों की इधर उधर की दौड़ चलती रहती है। और फिर कुछ देर बाद आपको ख्याल आता है कि आप तो मंत्र जाप कर रहे थे। तो मंत्र जाप करने के लिए या किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। जब मन स्थिर होता है तो फिर एकाग्रता आती है और जो आप कर रहे होते हैं वही करते हैं, अर्थात वर्तमान में रहते हैं। किंतु मन का स्थिर होना इतना आसान भी नहीं है। मन के स्थिर होने के लिए एक आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जहाँ व्यर्थ की चिंताओं को, व्यर्थ की बाधाओं को छोड़ना पड़ता है। व्यर्थ में हम दिन भर बहुत से काम करते हैं या बहुत सी हम ऐसे विचारों में उलझे रहते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती है या जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता है, फिर भी हम उनमें उलझे रहते हैं। तो मंत्र जाप आप करते हैं किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या स्वयं की मन की शांति के लिए। जैसे ओम का जाप है, आप ओम का जाप करते हैं तो स्थिरता के लिए करते हैं। मन में अपने स्वयं के भीतर ही उतरने के लिए ओम का जाप करते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों के आह्वान के लिए ओम का जाप करते हैं। किंतु यदि ओम का जाप ऊपरी तौर से हो रहा है और अंदर मन में उथल पुथल मची है तो शायद वो जाप भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मन को स्थिर करने की आवश्यकता है, मन को शांत करने की आवश्यकता है। और जो आप कर रहे हैं केवल उसी के बारे में सोचने की आवश्यकता है, उसी को करने की आवश्यकता है, उसी में रहने की आवश्यकता है। वो एक मंत्र जाप भी हो सकता है, वो पूजा पाठ भी हो सकता है, या कोई और क्रियाकलाप भी हो सकता है। आप में ये संभावना है कि आप मन को स्थिर कर सकें, क्योंकि चेतना की प्रकृति है स्थिर हो जाना, जो मन के रास्ते से ही जाती है। और जब मन स्थिर होता है तो फिर चेतना भी स्थिर होने लगती है। तो फिर जब मन व्यर्थ की बातों में नहीं उलझता तो चेतना को कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता है, बुद्धि पर भी कोई बोझ नहीं पड़ता है, और आप सामान्य रूप से सजगता से अपने सभी कार्य करते रहते हैं। तो आज के इस संभव सूत्र में हमने बात की है मन की, विचारों की। और यदि आप कोई मंत्र जाप भी कर रहे हैं, जैसे ओम का ही जाप कर रहे हैं, तो फिर उसमें मन की स्थिरता का क्या महत्व है। आज बस इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।